नमस्कार। आज रोहतास पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है और इस उपलब्धि के बाद रोहतास पुलिस की जिस तरह से चर्चा हो रही है, एसपी रोशन कुमार की जिस तरह से चर्चा हो रही है, उसके बाद से लग रहा है कि अब कोई भी अपराधी अपराध करके नहीं बच पाएगा। दरअसल 17 तारीख की रात्रि में नासरीगंज थाना के जमालपुर में स्थित प्रगति इंडिया के दफ्तर में अपराधियों के द्वारा घुसकर तोड़फोड़ की गई थी। 5 लाख रुपए की लूट कर ली गई थी और जैसे ही ये घटना सामने आई उसके बाद पुलिस की एक टीम बनाई गई और उस टीम में शामिल जितने भी अधिकारी थे, जितने भी पुलिसकर्मी थे, उनके द्वारा इस घटना में शामिल करीब 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 लोगों में 3 विधि विरुद्ध बालक हैं, जिनमें जबकि 3 खूंखार अपराधी बताए जा रहे हैं। एक ऐसा अपराधी उसमें गिरफ्तार हुआ है, उस घटना में शामिल एक ऐसे अपराधी को गिरफ्तार किया गया है जिस अपराधी के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। सोचिए कि किस तरह से वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया करता था और उन घटनाओं में शामिल अपराधी के बारे में तमाम जानकारी दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि घटना के मात्र 3 दिनों के अंदर इस मामले का उद्भेदन रोहतास पुलिस के द्वारा कर लिया गया है। बताया गया है कि किस तरह से 17 जनवरी की रात में करीब 4 बाइक पर सवार कुछ अपराधी पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद प्रगति इंडिया के दफ्तर में उनके द्वारा तोड़फोड़ की जाती है और उस दफ्तर में रखे गए 5 लाख रुपए की लूट कर दी जाती है। जिसके बाद जैसे ही इसकी जानकारी रोहतास पुलिस को पहुंची, एसपी रोशन कुमार को मिली, उसके बाद से उनके द्वारा एक टीम का गठन किया गया और उस टीम के माध्यम से लगातार छापेमारी करने की कोशिश की गई और छापेमारी का ही परिणाम रहा कि मात्र 3 दिनों के अंदर इसमें शामिल करीब 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी दी गई है एसपी रोशन कुमार के द्वारा, उसे सुनिए। इसके बाद में इस घटना के बारे में और क्या खुलासे किए गए हैं वो भी बताने की कोशिश की जाएगी मेरे द्वारा। 17-18 की जो रात्रि को 2 बजे के आसपास 10-12 अज्ञात लोगों द्वारा जमालपुर बालू घाट पर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका सीसी फुटेज भी वायरल हुआ था आप लोगों ने, ताकि कैसे 4 से ज्यादा मोटरसाइकिल पर लगभग 12 लोग घुसे और मारपीट कर हथियार के दम बल पे जो वहाँ बालू घाट का काउंटर था उनसे 5 लाख रुपए लूट कर ले गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रमादित्य के नेतृत्व में टीम जो है घटना के बाद से ही लगातार लगी हुई थी, जिसमें पुलिस अंचल पुलिस निरीक्षक नासरीगंज, थानाध्यक्ष नासरीगंज, थानाध्यक्ष राजपुर, थानाध्यक्ष कचवा और डीआईयू की टीम लगातार प्रयास कर रही है। घटना के 24 घंटे बाद ही एक इसमें विधि विरुद्ध बालक की पहचान की गई घटना में संलिप्त था। उससे पूछताछ करने पर और उसने 2 अपराधी की पहचान की, वो दोनों भी विधि विरुद्ध बालक थे। इसके अतिरिक्त और 3 लोगों की भी गिरफ्तारी हुई जो मेजर है, जो पहले से भी जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। कुल मिलाकर अब तक इसमें से 6 लोगों की 12 में से 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और घटना में प्रयुक्त 2 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और लूट का 40,000 रुपए जो इनको बांट कर दिया गया था वो भी इनके पास से बरामद किया जा चुका है। और घटना में सीसीटीवी फुटेज में चूंकि अधिकतर लोग जो अपराधी हैं वो अपना चेहरा ढके हुए थे, तो घटना के समय जो इन्होंने कपड़े पहन रखे थे और जो चीजें इनके पास थी वो सारी चीजें भी इनके घर से बरामद की गई और घटना में शामिल सभी अपराधियों की पहचान की जा चुकी है। जो 12 से अधिक अपराधी है, एक संगठित गिरोह है जो पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इसी गिरोह के कुछ लोगों को पहले भी नासरीगंज में एक और बालू घाट पे लूट की घटना हुई थी, जिसमें गिरफ्तार किया गया था और काराकाट थाना से जेल भेजा गया, जिसमें बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ था। उसी गिरोह को इस लोग सदस्य सभी की पहचान की जा चुकी है। इसमें से अधिकतर लोग जेल जा चुके हैं और बाकी सब की भी गिरफ्तारी अविलंब की जाएगी और सबको जहाँ ये लोग रहना के लायक हैं वहाँ इनको भेजा जाएगा। जैसा कि एसपी रोशन कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता कर इस घटना के बारे में जिस तरह से जानकारी दे रही है, जिस तरह से बताया जा रहा है किस तरह से अपराधियों के द्वारा इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई और किस तरह से इस मामले का उद्भेदन किया गया। सोचिए कि पुलिस के द्वारा जिस तत्परता के साथ काम की जा रही है, उस तत्परता का ही परिणाम है कि मात्र इतनी बड़ी घटना का उद्भेदन 3 दिनों के अंदर हो जा रहा है। अपराधियों के द्वारा अपराध करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन जिस तरह से घटनाओं का उद्भेदन हो रहा है, जिस तरह से अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है, उसके बाद से अगर अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आए तो जो हश्र होगा उनका, जिस तरह से उनका हश्र होगा, वो इस तरह की घटनाओं के उद्भेदन के बाद जो दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं उसको देखकर समझा जा सकता है। जिस तरह से उनके द्वारा कोशिश की जा रही है और जिस तत्परता के साथ इस तरह की घटनाओं में उनके द्वारा अपने पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया जा रहा है, उन्हें तत्काल गिरफ्तारी करने का आदेश दिया जा रहा है, उसके बाद से जो परिणाम सामने आ रहे हैं उस परिणाम ने लोगों के अंदर में एक विश्वास पैदा किया है, लोगों के अंदर में एक भरोसा पैदा किया है और उसी भरोसे के बदौलत लोगों को लगता है कि नहीं, आज न तो कल एसपी के द्वारा रोहतास से
अपराध का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। भले ही अपराधी लाख कोशिश कर ले, अपराध तो करेंगे लेकिन अपराधी बच नहीं पाएंगे। और ये नज़ारा बताने के लिए काफ़ी है कि चाहे कितना भी अपराध करें लेकिन अपराधी बचने वाले नहीं हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।